हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 10th क्लास का दूसरा चैप्टर बता रहे हैं। इतिहास है। दूसरा चैप्टर का नाम है सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। लिखा है समाजवाद एवं साम्यवाद, अध्याय 2 है। जो क्लास 10th का जो है, मैंने 10वीं क्लास का है, बिहार बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम 2025 में देने के उनके लिए ऑब्जेक्टिव हम बनाए हैं। और मेरे चैनल का नाम है B/RK जेनिथ 10th करके नाम रखे हैं। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम ये दूसरा चैप्टर, इतिहास का दूसरा चैप्टर बता रहे हैं। जो इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने दिया है VBI प्रश्न सब NCERT पैटर्न पर है। ठीक है, NCERT पैटर्न पर है। तो एकाएक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है समाजवाद। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक एक प्रणाली होता है। समाजवाद जो होता है ना, समाजवाद और आर्थिक जो होता है, दोनों सामाजिक प्रणाली है। हमारा क्या है, सामाजिक प्रणाली है। फिर लिखा दूसरा में, समाजवादी का भावना 18वीं शताब्दी में था। समाजवादी का जो भावना हुआ था ना, 18वीं शताब्दी में हुई थी। फिर लिखा है आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो भाग में बांटा गया है। एक पूंजीपति और दूसरा हमारा श्रमिक वर्ग में दिया गया है। आर्थिक दृष्टि से जो होता है ना सामाजिक, उसको दो भाग में बांटे हैं, एक पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। रॉबर्ट ओपेन का जन्म जो हुआ था 22 अप्रैल 1904 ईस्वी को हुआ था। रॉबर्ट ओपेन का जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुई थी। परमाणु बम का जनक रॉबर्ट ओपेन को कहा जाता है। परमाणु बम का जनक किनको कहा जाता है, तो रॉबर्ट ओपेन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओपेन कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे, अमेरिका के निवासी थे। रॉबर्ट ओपेन का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। रॉबर्ट ओपेन का जन्म कौन सा, एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट ओपेन की मृत्यु 18 अप्रैल 1967 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 को हुआ था। 5 मई 1818 को, यहाँ पे मई लिखा गया 5 मई 1818 को हुआ था। फिर वाले कार्ल मार्क्स एक यहूदी परिवार के थे। कहाँ के थे, यहूदी परिवार के थे। कार्ल मार्क्स यहूदी परिवार के थे। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक, सामाजिक और आर्थिक थे। कार्ल मार्क्स जो थे ना, दार्शनिक थे, सामाजिक और आर्थिक सामाजिक थे। कार्ल मार्क्स का जो अमृत लिखा गया, पर मृत लिखा है, मृत 14 मई 1883 ईस्वी को हुआ था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स 1848 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरिच मार्क थे। क्या थे, हेनरिच मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स की शादी जेनी के साथ 1843 में हुआ था। कार्ल मार्क्स की शादी कब हुआ था, 1843 जेनी के साथ हुआ था। कार्ल मार्क्स की कुल कितने सिद्धांत थे, कार्ल मार्क्स के कुल 5 गो सिद्धांत थे। वे 5 गो सिद्धांत दिए थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुआ था। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 जुलाई 1889 ईस्वी को हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे, तो लेनिन थे। ठीक है, फिर कहता जार निकोलस द्वितीय का जन्म, यहाँ पर जान लिखा गया, जन्म 18 मई 1868 ईस्वी को हुआ था। जार निकोलस द्वितीय की मृत्यु 17 जुलाई 1818 ईस्वी को हुआ था। रूस का सम्राट जार को द्वितीय कहा जाता है। रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय को कहा जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुई थी। फिर ए साइड लिखल है, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। रूस और जापान युद्ध 8 फरवरी 1904 से 5 सितंबर 1905 तक हुई थी। रूस और जापान में एक युद्ध हुआ था। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी। 1898 ईस्वी में हुई थी। फिर क्या था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। महिला दिवस 8 मार्च 1975 को घोषित किया गया था। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को जन्म हुआ था। लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 ईस्वी में हुई थी। अक्टूबर क्रांति के जन्म लेनिन को कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति के जन्म किनको कहता है, लेनिन को कहता है। टार्टस्की के जन्म 7 नवंबर 1870 ईस्वी को हुआ था। टार्टस्की की मृत्यु 21 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। टार्टस्की यूक्रेन के निवासी थे। टार्टस्की कहाँ के निवासी थे, यूक्रेन के निवासी थे। स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, स्टालिन की मृत्यु 5 मार्च 1963 ईस्वी को दिल की धड़कन के कारण हो गए। दिल के धड़कन को हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। स्टालिन एक तानाशाही नेता थे। स्टालिन जो थे ना, एक तानाशाह नेता थे। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था।
फिर क्या, रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। साम्यवादी का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी जो था ना, उसका पहला प्रयोग रूस में किया गया था। यूरोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स नहीं थे। यूरोप के समाजवादी थे ना, कार्ल मार्क्स नहीं थे। बार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। बार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की रचना है। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। चेका एक पुलिस दास्ता था। चेका था ना, एक पुलिस दास्ता था। रास्पुतीन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या थे? राष्ट्रपुतीन एक भ्रष्ट पादरी था। कोल खोज योजना स्टालिन ने किया था। कोल खोज स्टालिन ने किया था। ठीक है। मदर उपन्यास के लेखक गोर्की थे। कौन थे? मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? गोर्की थे। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुआ था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखनोवा थे। रूस का पहला समाजवादी कौन थे? प्लेखनोवा थे। ये हमारा जो है क्लास 10वीं का इतिहास जो है, समाजवाद और साम्यवाद दूसरा चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के रूप में। और ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, इससे सब क्वेश्चन सब VBI NCERT के रूप में है। ये सब दिया है यहाँ से जो हम दिए हैं पे से देखिए, सारा चीज़ जो दिया है इसमें टॉपिक, यहाँ से पूरा कार्ल मार्क्स का जन्म, जो कार्ल मार्क्स लेकर के पूरा कार्ल मार्क्स तक हमने सब जहाँ तक आई वहाँ पर हमने सब ने क्वेश्चन बना के रखा है। फिर यहाँ से बोल्शेविक क्रांति जहाँ निकोलस था। फिर इधर हमारा लेनिन है, लेनिन का पूरा हमने डाला, टाटस्के डाला, जितना सारा चीज़ हम इसमें सब एक जगह लिख दिए हैं, ताकि बच्चे को सब एक पूरी लाइन से क्या हो, याद हो पा जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिए, शेयर करिए। तो अध्याय 2 है, और अगले अध्याय हम चैप्टर 3 भी बनाने की कोशिश करेंगे।